नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान 16 मार्च को शपथ लेंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया है। जानकारी के मुताबिक मान दिल्ली के सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ 13 मार्च को अमृतसर में रोड शो करेंगे। भगवंत मान शानदार जीत के बाद अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे। इस दौरान मान ने पैर छूकर केजरीवाल का आशीर्वाद लिया। 117 सीट वाले पंजाब में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 92, कांग्रेस को 18, अकाली दल को 3, बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। पंजाब में विधायक दल की बैठक होनी है। इस बैठक में भगवंत मान को नेता चुना जाना तय है। ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात करने भगवंत मान दिल्ली पहुंचे। को राजस्थान या कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है। हमारे वाले सभी ईमानदार हैं। मान साहब पंजाब के लोगों ने हैं। हाँ जी, खटकड़ कला में ओथ लेंगे भगत सिंह जी के गांव में, पैतृक गांव में। और तो आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान 16 मार्च को शपथ लेंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया है। जानकारी के मुताबिक भगवंत मान दिल्ली के सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ 13 मार्च को अमृतसर में रोड शो करेंगे। भगवंत मान शानदार जीत के बाद अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे। इस दौरान मान ने पैर छूकर केजरीवाल का आशीर्वाद भी लिया। 117 सीट वाले पंजाब में गुरुवार को ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 92, कांग्रेस को 18, अकाली दल को 3, बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। पंजाब में विधायक दल की बैठक होनी है। इस बैठक में भगवंत मान को नेता चुना जाना तय है। ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे। भगवंत मान 16 मार्च को शपथ लेंगे। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। इसी के साथ भगवंत मान दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। मनीष सिसोदिया से भी इस दौरान उन्होंने मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और बताया जा रहा है कि 16 तारीख को भगवंत मान शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये तमाम अपडेट अभी इस समय सामने आ रही है। भगवंत मान अब पंजाब के नए सीएम होंगे। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। केवल ढींगरा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एक बार उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का हम रुख करेंगे। केवल ढींगरा जी, अभी जो अपडेट सामने आ रही है वो ये कि भगवंत मान 16 मार्च को अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस हार को आप पचा पा रहे हैं? नहीं, इसमें कोई पचाने की बात नहीं है। ये जनता का मैंडेट है और जनता का मैंडेट हर पार्टी को स्वीकार है। और जिस तरह से शपथ लेने की बात है तो शपथ उन्होंने लेनी है। और जो उन्होंने वायदे किए हैं, जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया था, अब उनको शुभकामनाएं हैं। वो अपने मैनिफेस्टो को पूरा करें और लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे। जिस तरह से पानी की बात थी, जिस तरह से बिजली की बात थी, जिस तरह से नौकरियों की बात है, जिस तरह से आम बिजनेसमैन की चढ़ाई की बात है, तो ये सारी चीजें मुद्दे हैं जो मुद्दे अब पब्लिक के हैं। अब उनको लोगों ने मैंडेट दिया है तो उनकी अपेक्षा ये भी है लोगों की कि इनके जो मुद्दे हैं वो सारे सॉल्व करे ये सरकार। बिल्कुल, विनीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। विनीत जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। प्रचंड बहुमत के साथ आपने सरकार बना ली है। अब 16 मार्च को शपथ लेंगे भगवंत मान। सर, आने वाले समय के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि चुनौतियों का अंबार है आपके सामने। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ रोड मैप नाल जांदी और पूरी तैयारी नाल जांदी। बिल्कुल तैयार आ। जिहड़ियां चुनौतियां सानू पता ने, वो चुनौतियां की ने, असि उस चुनौतियां तो पक्षपात से वाकफ ही हां।
और सानू पूरी उम्मीद है और ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ। केवल ढींगरा जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पहली बार पंजाब में सरकार बनी है, ऐसे में विपक्षियों के सहयोग की अपेक्षा भी वो लोग रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ राह में अड़चनों के अलावा आप पूरा सहयोग भी देंगे उनको सरकार चलाने में। नहीं, देखिए पूरा सहयोग मिलेगा और ये भी बात अपेक्षा रखेंगे जहां जहां इनको चलाने की जरूरत है हम चलाएंगे भी इनको, जहां इनको बताने की जरूरत होगी कि जहां ये गलत काम करेंगे तो वो हम मीडिया के माध्यम से लोगों को भी बताएंगे और डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से भी बताएंगे कि जिस तरीके से आप इन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे करने हैं। क्योंकि आप ये देखिए इन्होंने जो पानी का वायदा किया था कि पानी लोगों को फ्री मिलेगा तो मिलना चाहिए, एजुकेशन फ्री मिलेगी, मिलनी चाहिए, साफ सुथरी एजुकेशन मिलेगी, आईएएस अफसर का बच्चा भी जो है वो उसी स्कूल में जाएगा गवर्नमेंट के स्कूल में। तो इस तरह की अपेक्षा इन्होंने की थी कि हम बड़े बड़े स्कूल जो है वो आईएएस अफसर के लिए बनाएंगे और आईएएस अफसरों के बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जब किसानों के लिए जो है उनकी जो मांग है सबसे बड़ी वो है एमएसपी की गारंटी नंबर 1, नंबर 2 उनको जो है फसल के दुगने दाम मिलने, तो ये उनको फसल के दुगने दाम भी देंगे। ये बेसिकली जो हरियाणा पंजाब हरियाणा जो इस तरफ जो है खेती प्रधान देश है और पंजाब के लोग ये चीज का बड़ा संज्ञान लेंगे अगर ये उनको डबल कीमत नहीं देंगे तो, क्योंकि पंजाब की खेती और हरियाणा की खेती स्टेट सब्जेक्ट है और पंजाब की जो स्टेट सब्जेक्ट होती है चीजें उसके अंदर इनको डबल कीमत उनकी देनी पड़ेगी अब। और इन्होंने वायदा किया था, लोगों ने इनको वोट डाली है, तो इनको जो है वायदे जो है लोगों के पूरे करने पड़ेंगे। चलिए विनीत जी, वैसे तो कह रहे हैं केवल ढींगरा जी की सरकार चलाने में विपक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन जो वादे आपने किए हैं उन वादों पर आप खरा नहीं उतरे तो ये मुद्दे जोर शोर से उठाने के लिए तैयार बैठा है विपक्ष। देखो मैं तो कल भी कहना चाहता हूँ अभी बनी है तो आप बिल्कुल ये पहले कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम पूरा नहीं करेंगे। हाँ देखो विपक्ष का जो रोल होता है हमें कि आज की डेट में पंजाब में वर्ष से हम रहे हैं तो अपनी तो विपक्ष की भूमिका बड़ी अच्छी ढंग से निभाई और इसीलिए पंजाबियों ने हमारे हक में फतवा दिया है। सो हम आस करते हैं कांग्रेसी भाइयों से भी, अभी देखो वाद विवाद का समय नहीं है, पंजाब ऑलरेडी बहुत पीछे जा चुका है और 3.5 लाख करोड़ का कर्जा इनकी सरकारों की देन है। अभी मैं सुन रहा था केवल जी हमारे भाई बोल रहे थे डबल करेंगे ट्रिपल करेंगे। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ केवल जी भी, आप हम किसानों ने भी हमारे हाथ में फतवा दिया है, हम हमारे लिए जो भी पॉलिसी उनके लिए हमने अपना एजेंडा और गारंटी लेके गए, लोगों ने हमारे रोड मैप और हमारी जो गारंटियों को बिल्कुल समर्थन दिया और हम उनके आभारी हैं। ये हर बातें पूरे करेंगे। मैं आपसे भी देखो ये बात कहना चाहता हूँ, आपके श्रोताओं से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल वो पार्टी है जो दिल्ली में सरकार बनाती है और जब इलेक्शन में जाती है तो दूसरी बार यही बोलती है कि हाँ अगर हमने काम किया तो हमें वोट डाल दीजिए। तो बिल्कुल लोगों के मन में बिल्कुल भी इस चीज का कोई संदेह नहीं है कि वो जो कि हमारे वादे हैं वो पूरे नहीं होंगे। हम बिल्कुल पूरे वादे अपने पूरे टर्म 5 साल से पूरे करेंगे। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, विद इन 1 मंथ के करीब आपको सबको वो दिखने लग जाएगी कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं और पंजाबियों के जो मसले हैं हम उसको हल कर रहे हैं। केवल ढींगरा जी, आपका लिया हुआ कर्जा चुकाने की बहुत बड़ी चुनौती है अब आम आदमी पार्टी के सामने। नहीं देखिए, हमने कर्जा नहीं लिया था, कर्जा लिया था अकाली दल ने और वो 3 लाख करोड़ कर्जा है स्टेट के ऊपर। अब आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था कि हम सारा कर्जा जो है चुकता कर देंगे, तो ये तो चुकता तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी है कि हमारा बजट चाहे कितना भी हो उस बजट को बढ़ाने का काम तो सरकार करती है ना। तो अब ये बजट इतना बढ़ा देंगे कि वो जो कर्जा है वो सारा चुकता कर देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे बड़े बड़े वायदे जब किए थे तो लोगों ने उनके वायदे तो भागे उसको वोट दिया। अब वो दिल्ली का मॉडल दिखा रहे थे, उसके साथ साथ सारे वायदे भी तो कर रहे थे ना, तो उस वायदों को पूरा करना पड़ेगा अब इसको। तो सर आप अपनी हार की और उनकी जीत की वजह क्या मान रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि लोक लुभावने वादों में आ गई पंजाब की जनता? पिछली बार तो नहीं आई थी, ऐसे ही कुछ वादे पिछली बार भी किए थे आम आदमी पार्टी ने, लेकिन उस समय आपको बिठा दिया था सरकार पर लाकर। देखिए उस समय भी एक तरह का इन्होंने आतंकवाद फैलाने के सिस्टम से ऊपर जो मामला आया था उसके लिए लोग इनसे डर गए थे, और इस बार जो है वो लोग शायद मेरे ख्याल से आतंकवाद वाले सिस्टम पे नहीं डरे और उस तरफ से वोट उन्होंने इनको नहीं दी थी उस समय। इस बार इन्होंने खुल के वोट जो लोगों ने दी है
और ये इस बात पे ही दी है कि केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली का मॉडल जो है वो पंजाब के अंदर ले आऊंगा। दिल्ली में इन्होंने जो स्कूल है वो बिल्कुल लग्जरी स्कूल बना दिए हैं। वहाँ पे आपको एसी भी मिलता है, वहाँ पे आपको लग्जरी स्कूल में पूरी फैसिलिटी भी मिलती है, आपको फ्री भी है, और IAS अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, इतना बढ़िया स्कूल है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने किसानों को भी बड़े वायदे किए हैं। इन्होंने कहा है किसानों को डबल इनकम पे देंगे। और दूसरी बात ये है, जिनको पानी की दिक्कत आ रही है उनको पानी फ्री देंगे, बिजली जिनको दिक्कत आ रही है बिजली या फ्री देंगे। तो ये फ्री का जो सेंटर है वो पंजाब में अनाउंस होने वाला है। और 3 लाख करोड़ जो कर्जा लिया हुआ है उसको भी इन्होंने उतार देना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी सरकार है। इन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इन्होंने दिल्ली कर्जा मुक्त भी कर दिया। इन्होंने दिल्ली में स्कूल इतने बढ़िया बना दिए हैं कि पंजाब में सेम स्कूल बना देंगे। अब ऐसी स्कूल होंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। IAS अफसरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ ऐसी स्कूलों में ही पढ़ाएंगे, और जो गवर्नमेंट के स्कूल है उन्हीं में ही पढ़ाएंगे। ये केजरीवाल जी ने खुद अपनी स्टेटमेंट्स में कहा है कि हमने दिल्ली का मॉडल पंजाब में उतारना है, तो ये इनको उतारना पड़ेगा। आपकी हार की वजह बताएंगे? चलिए, उनकी जीत की तो आपने बहुत सारे कसीदे पढ़ दिए सर। आप क्यों हार गए? आप पर क्यों विश्वास नहीं किया? इतनी बार आप तो सत्ता में रह लिए, उसके बाद भी पंजाब की जनता ने इतनी बुरी तरीके से नकार दिया आपको। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि हमने सिद्धू पर ठीकरा फोड़ रहे हैं आपके कई नेता, तो आपस में फिर लड़ना शुरू। पल्लवी जी, शायद हम इतने बड़े लग्जरी स्कूल नहीं दे पाए, हम शायद कर्जा भी नहीं उतार पाए जो अकाली दल ने किया था 3 लाख करोड़ का कर्जा, हम शायद नौकरी देने में भी नाकाम रहे, हम शायद जो किसान थे उनको इनकम देने में भी हम शायद पूरी तरह से शायद नहीं ठीक उतरे होंगे। लेकिन केजरीवाल सरकार आते ही सबको दे रही। भगवंत मान जी बड़े ग्राउंड के नेता हैं। ये सारा जो है इस समय अपना जो खजाना है वो खोल देंगे, और सभी पूरा टोटल सब लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, और पब्लिक जो है बिल्कुल एन खुश हो जाएगी, जिस तरह से दिल्ली में खुश है। ठीक है विनीत जी, ये आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। मैडम जी सॉरी, देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये कर हमारी तारीफ ही रही है, तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में IAS के बच्चे पढ़ते हैं। देखो ये तो हमारी तारीफ कर रहे हैं, पर हाँ मैं एक बात केवल जी से बिल्कुल सहमति हूँ। केवल जी कह रहे थे अकालियों ने चढ़ाया, मैडम ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। 25 साल पंजाब पर इनकी सरकार ने राज किया है, और बड़ी विडंबना से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखो जब 25 साल में इनकी गवर्नमेंट पंजाब में थी, तो सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट थी। देखो अगर 3 लाख करोड़ का कर्जा था वो कैरी फॉरवर्ड होके आया, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से आज तक पंजाब को क्यों नहीं फंड लेके दिए? आज तक इन्होंने पंजाब के लिए क्या पैकेज लेके दिया? और ये मैं अपने केवल भाई से पूछना चाहता हूँ। देखो भाई कह रहे थे किसानों की आमदनी नहीं करने का, मैं पूछना चाहता हूँ मैडम केवल जी, जो भी पंजाब में आज आप मैडम आप सुन के और आपके श्रोता हैरान हो जाएंगे, एग्रीकल्चर स्टेट होने के बावजूद पंजाब में ना तो कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी आज तक ये 1966 से अब तक बना पाए हैं सारे लोग जो भी हमारे विपक्षी अभी दल हैं, और ना कोई फार्मर्स की इनकम दुगनी करने की पॉलिसी ला सकती। तो देखो लोगों को इनको तो पता है, इनको लोगों ने दिया, इनको ये बात माननी चाहिए। मैं फिर आपसे देखो कहना चाहता हूँ, अब हम आज स्टेट में बिल्कुल सत्ता में है, तो सत्ता में होने के नाते हमारा पंजाबियों पर जो भी हमारी ड्यूटी बनती है हम उसको पूरा करेंगे। जो हमसे वादे किए उसको बड़ी जल्दी पूरा कराएंगे, और कोई ऐसा मतलब कोई सोच भी नहीं हमारी पार्टी करती, क्योंकि आज स्टेट में जो दिल्ली में हमने गवर्नमेंट चलाई है उसमें आज तक हमें लोगों का वक्फा इससे मिलता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी देखो हमारे विरोधी भाई हैं, इनको अभी आज की डेट में नए हाथ से भी बाहर निकले तो थोड़ा मेरे को लगता है एडजस्ट होने में समय लगेगा। बाकी देखो ये जिम्मेवार विपक्ष की ये जिम्मेवारी निभाएं। 3 करोड़ पंजाबियों ने इनको विपक्ष में बिठाया, तो इनकी जो जिम्मेवारी कांग्रेसियों को जनता ने दी उनको वो अच्छी ढंग से निभानी। केवल ढींगरा जी, ये दिल्ली में भी हुआ था सर, आपका सफाया कर दिया था आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से। अब पंजाब में आ गई तो पंजाब में भी आपका पूरी तरीके से सफाया कर दिया। बनती नहीं है लगता आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारा सफाया नहीं किया, लोगों ने केजरीवाल जी को हमारे खिलाफ वोट दिया है। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये हमारा सफाया नहीं कर सकते। हम खड़े हैं सामने और हम खड़े भी रहेंगे। हमारी सीटें सेकंड नंबर पे है, और हम जो है इनकी विरोधी पार्टी है, और हम जो है विधानसभा के अंदर इनको इनका कच्चा चिट्ठा और इनको शीशा दिखाने का काम करते रहेंगे। पर मैं एक फिर कहना चाहता हूँ कि जो 3 लाख करोड़ का कर्जा है, जब हमारी पुरानी सरकारें थी जो 25 साल पहले थी, आपको ये बता दूं 5 साल की जो अभी पिछली वाली जो सरकार थी उसने कर्जा नहीं दिया।
10 साल की जो अकाली दल सरकार, वहां 3 लाख करोड़ कर्जा हो गया था। उससे पहले कर्जा इतना नहीं था स्टेट के ऊपर। ये झूठ बोलने का काम होता है। चलो कोई बात नहीं, केजरीवाल जी बहुत अच्छे आदमी है, चेक कर लेंगे। अब इनकी सरकार आ गई है, डाटा भी पढ़ लेंगे। डाटा पढ़ने के बाद उनको यकीन हो जाएगा कि जो कर्जा बढ़ाया वो किसी दल ने बढ़ाया। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कई बारी जो प्रवक्ता होते हैं आम आदमी पार्टी के, हो सकता है उनको शायद नॉलेज या ज्ञान ना हो, थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है। इनको मैं मशवरा देता हूँ कि थोड़ा सा आप चेक करिएगा कि 3 लाख करोड़ कर्जा जो है वो किसने बढ़ाया था। इनको थोड़ी समझ आ जाएगी उस चीज में। अब आना है दूसरी बात पे, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े मॉडल दिखाए थे। मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी बड़े बड़े मॉडल दिखाए हैं पूरे देश के अंदर। गुजरात मॉडल को पूरे देश में लॉन्च कर दिया है। गुजरात मॉडल में एक चीज थी कि वहां पे नौकरी की कोई समस्या नहीं है। 2 करोड़ रोजगार जो मोदी जी ने पूरे देश को देने थे, वो आज 8 साल में 16 करोड़ रोजगार दे दिए हैं, मुझे लगता है। तो इसलिए लोगों ने भर भर अब ये तो आप ऐसे कर रहे हैं ढींगरा साहब कि पूरा देश बेवकूफ है, अकेली कांग्रेस पार्टी समझदार है। यानी कि देश की जहां जहां आपकी पार्टी नहीं आ रही है वहां के लोग बिल्कुल ही निहायती गंवार हैं, बिल्कुल ही बेवकूफ हैं, उनमें अकल ही नहीं है सही और गलत समझने की। सर आप मुझे ये बताएं, आप बस इसी पर लगे रहेंगे कि आम आदमी पार्टी को कैसे गिराना है, भारतीय जनता पार्टी को कैसे गिराना है? आपकी खुद की पार्टी की क्या दशा और दुर्दशा हो रही है, इस पर चर्चा और मंथन की आवश्यकता आप लोगों को महसूस नहीं होती क्या? सर इतनी पुरानी पार्टी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, वो पूरी तरीके से गायब होती जा रही है। नहीं पटवी जी, पार्टी रहेगी, पार्टी पूरे देश के अंदर है। सिर्फ प्रॉब्लम एक और है, लोगों को समझाने में हम शायद कामयाब नहीं हुए। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कैसे कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जो केजरीवाल जी हैं ये भी आरएसएस से निकले हुए हैं, और मोदी की पार्टी जो है वो भी आरएसएस से निकली हुई है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के विकल्प बन के लोगों को ये समझाने में कामयाब हुए कि जो लोग हैं वो हमें वोट दें, क्योंकि हम दिल्ली का मॉडल लेके आए हैं पंजाब के अंदर। और तो मोदी जी हैं वो देश के अंदर रोजगार, विकास, सारी चीजों की नदियां बहा रहे हैं। तो लोगों को जो समझ में आया कि इतनी नदियां बहा दी, 2 करोड़ रोजगार मेरा फैसला तो था नहीं। मुझे लग रहा है ये कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, ये तमाम नेता भी आरएसएस से निकले हुए हैं, जो लगातार मांग कर रहे हैं अपने आला कमान से कि सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, वक्त रहते संभल जाइए। ये भी आरएसएस से निकले हैं क्या, जो अपनी पार्टी को आगाह कर रहे हैं बार बार कि हालात खराब होते जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है बात। मैं भी कई बार अपनी हाईकमान को आगाह करता हूँ, वो चेक करें कि उनकी गलतियां क्या है। वो अलग बात, वो अलग मामला है। हम अपना चेक करते हैं और हम अब भी चेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ऑपोजिट पार्टी है इस बार दोनों पार्टियों के ऑपोजिट में, और हम इन दोनों पार्टियों के ऑपोजिट में ही रहेंगे और इनको लगातार चिताते रहेंगे, शीशा दिखाते रहेंगे कि पब्लिक भी देखे कि इन दोनों जो आरएसएस से निकली हुई पार्टियां हैं उन्होंने क्या देश के लिए काम किया। विनीत जी, विनीत वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी आ रही है। बताइए सर, आप आरएसएस से निकले हुए हैं, अरविंद केजरीवाल आरएसएस से निकले हुए हैं, इसलिए आप दोनों एक दूसरे का सहयोगी बनकर काम करते हैं। देखो मैडम, मैं इनकी ना ये बातों का क्या जवाब दूं, जो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल बात करते हैं। और मैं कहता हूँ कांग्रेसी प्रवक्ता को थोड़ा बहुत होमवर्क करना चाहिए। देखो बीजेपी का आज की डेट में कांग्रेस के अलावा अगर पूरे पंजाब में बात की जाए या पूरे देश में बात की जाए, दिल्ली में बात की जाए, बिल्कुल सीधा सीधा अगर 1 to 1 किसी के साथ है तो वो आम आदमी पार्टी के साथ है। हमें भी पता है भी सेंटर की सरकार दिल्ली की सरकार के साथ क्या सलूक करती है। अरविंद केजरीवाल के घर तक रेड करते तो मेरे को नहीं समझ में आता ये कैसे पचकाने बयान देते हैं। और मैं एक और बात सुन रहा था, ये कहते 3 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो अकाली ने चढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूँ केवल जी, आप थोड़ी बहुत कीजिए कि ये अगर 3 लाख करोड़ का अकाली दल ने कर्जा चढ़ाया 25 साल में आपने माफ क्या कर दिया? फिर 25 साल में आपने इसका मतलब कुछ नहीं किया, वो कर्जा चढ़ाते गए, आप उधर टिक के अपना सरकार चलाते रहे। तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और दूसरा देखो, मैं आपको एक और बात है मैडम मैं कहना चाहता हूँ, देखो केवल जी जब हार हो जाती है ना तो उसको इंटरसेप्ट करना चाहिए, दूसरे को एक एलिगेशन लगाना आरएसएस बीजेपी, ये देखो ये बातें आपने पूरे पंजाब के जो आवाम के साथ की, और इससे भी ज्यादा जो शर्मनाक बातें हो सकती हैं आपके जो मौजूदा मुख्यमंत्री ने, उन्होंने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोली और लोगों ने पंजाबियों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और दोनों सीटों से इनके स्कैम हार गए। आज की डेट में देखो अब इनको ये बातों से बचना चाहिए, इनको पता लगना चाहिए और इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि पंजाब का मूड और देश का मूड किधर जा रहा है। अब ये बिल्कुल आप नॉन परफॉर्मिंग इस तरह जब 5 साल बाद में जाते हैं, आप काम कुछ करते तो लोगों को आपको लोगों को कुछ बताने के लिए दिखाने के लिए होता ही नहीं, इसलिए लोग आपके सीएम को 2-2 सीटें हराते हैं। और इनफैक्ट मैं और आपको कहना चाहता हूँ, देखो 2-2
सीटों से सीएम ही नहीं हारे, अकाली दल के सीएम भी हारे और इनके तो कैबिनेट के मतलब तकरीबन 8 से 10 मंत्री हारे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज की डेट में कांग्रेस को इंटरसेप्ट करने की जरूरत है। और ये बात हम नहीं कह रहे, इनके सभी सांसद बोल रहे हैं, मौजूदा सांसद बोल रहे हैं, फॉर्मर पार्टी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, उसके सीनियर लीडर बोल रहे हैं, पर इनका उस बातों पर ध्यान नहीं है। इनका बात सिर्फ इस पे है कि हम किसी न किसी तरीके पंजाबियों को अपनी गुमराह करे जाएं। देखो हार चली रहती है, पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि पंजाबियों को देने के लिए 5 साल में नहीं था, इसीलिए पंजाबियों ने इनके खिलाफ बात की। चलिए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कांग्रेस को मंथन करने की कि आखिर एक के बाद एक राज्य इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं और इनकी दुर्दशा बहुत हो रही है। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।